तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डायमंड कल्टीवेशन सिमुलेशन के अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में योंजिन आ जाता है और उसको देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है वो एक हॉट हेड है, लेकिन उसने ट्रस्ट को अर्न कर लिया है। वो एक लॉयल मैन है जो कि मेरे साइड पूरे दिन तक फाइट लड़ी थी। हमारे एमसी से कहता है कि आखिर तुम हो कौन, मैंने पूछा है। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ लगता है मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया है। ये बात सुन के योंजिन कहता है कि रॉन्ग टर्न, वो भी इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ। हमारा एमसी कहता है कि गार्ड की कोई जरूरत नहीं है, मैं बेलोड गोनमा का सबऑर्डिनेट हूँ, मैं सीक्रेट वॉरियर हूँ, करेंटली मैं सेपरेट मिशन पर हूँ। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा एमसी अपना नाम सिहोली बताता है। तो वो बोलता है कि सिहोली, और यहाँ तुम बेवजह मत घूमो, तुम एक अलग ट्रेनिंग संस्थान से संबंधित हो और तुम्हारा दर्जा भी अलग है, इसलिए गलत फहमियां आसानी से उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं सावधान रहूंगा। तभी वहाँ पर कोई आता है कि फिर तुम अपने रास्ते चले जाओ। हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कहता है कि ठीक है, मुझे खुशी है कि सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन ये थोड़ा अफसोस की बात है क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मैं बाकी लोगों से भी मिलना चाहता था। जियोक सेओंग और योरिम जिसका दिल में समझ गया था, भले ही उसने एक बार मुझे धोखा दिया हो। मोकी इम और सोंगवा अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो हमेशा मुझे हंसाते थे। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि कैप्टन। तो हमारा एमसी पीछे देख के अपने मन में कहता है कि डेथ स्पिरिट का कैप्टन। ये आवाज तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ पर सोरियोंग आ जाती है और सोरियोंग कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं लॉर्ड गोनमा का सीक्रेट वॉरियर हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गई, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं सोरियोंग हूँ, डेथ स्पिरिट स्क्वाड का कैप्टन। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि वो बहुत ज्यादा ही पोलाइट है, अजनबियों के प्रति वो जो ये ठंडी व नम्रता दिखाती है। मैं क्या उम्मीद कर रहा था, पास्ट में इस लाइफ में हमारा कोई आपसी संबंध नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि मैंने सुना है कि हाल ही में रीऑर्गेनाइज डेथ स्पिरिट स्क्वाड काफी दिलचस्प ग्रुप है, इसलिए मैं क्यूरियोसिटी में यहाँ पर आया था। तो वो कहती है कि एक इंटरेस्टिंग ग्रुप, मुझे लगता है ऐसा ही है क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल लड़की मेल की एक टुकड़ी की कमान कैसे संभाल सकती है। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब मैंने सुना है कि लॉर्ड गोनमा इसमें रुचि ले रहे हैं। तो वो कहती है कि लॉर्ड गोनमा ने ऐसा कहा था। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, उन्होंने कहा कि उनमें एबिलिटी है और वो देखना चाहते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं। उसने ये बात यूं ही कह दी। तो वो बोलती है कि अच्छा ऐसा है, मैं समझ गई। फिर भी जब तक आपको लॉर्ड गोनमा से कोई विशिष्ट मिशन प्राप्त न हो, प्लीज इस एरिया में इंटर करते समय सावधान रहें। आखिरकार निर्धारित एरिया पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मौजूद होते हैं। हमारे एमसी कहता है कि ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा और अपने मन में सोचता है कि हमें अपनी भावुकता में इतना खो गया था कि इतने लंबे समय बाद अपने सबऑर्डिनेट को देखने की तीव्र इच्छा हो रही थी। अगर मैं अपने कामों के प्रति सावधान नहीं रहूंगा तो इससे केवल गलत फहमियां ही पैदा होंगी और वो गलत फहमियां इससे मुझे नुकसान होने के बजाय दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि प्लीज मेरे दखल के लिए मुझे माफ करना। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो वो वहाँ से जा रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है अगर ये मेरी फीलिंग पर निर्भर होता, मुझे उससे कुछ कहना है, लेकिन इस लाइफ में हमारे रास्ते कभी नहीं मिलने चाहिए। वो मुझसे जितना ज्यादा जुड़े रहेंगे, मेरे सबऑर्डिनेट का लाइफ उतना ही ज्यादा बेकार होता जाएगा। फिर हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है और हमें बताया जाता है कि ब्लड स्टील स्क्वाड के ट्रेनी का तीसरा स्टेज प्रैक्टिस था। एक सीक्रेट और स्टील स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग मेथड पूरी बॉडी अच्छा करता है। 4 घंटे से ज्यादा समय तक बार बार अपने चेहरे को पानी के नीचे डुबोने की ये आदिम प्रोसेस है और जब कई ट्रेनी लगभग अचेत अवस्था में थे तभी हम फाइनली अगले लेवल में आगे बढ़ेंगे। तो एक बंदा कहता है कि मैं ये बात सिर्फ एक ही बार कहूंगा, ध्यान से सुनो। और ये इंस्ट्रक्टर होता है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि अब से तुम 5-5 खिलाड़ियों की 5 टीमें बनाओगे और चुप कर जंगल में छिप जाओगे। सभी टीमों के इंटर करने के बाद एक ही ट्रेनर अंदर जाकर तुमको ढूंढ लेगा। अगर किसी टीम का एक भी मेंबर पकड़ा जाता है तो पूरी टीम फेल हो जाती है। अगर तुम सुबह तक ट्रेनिंग की नजरों से बच निकलने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारी टीम पास हो जाएगी। जब कोई बेवकूफ अपनी स्टेज अवस्था में होता है तो वो आसानी से छिप सकता है, लेकिन जब तुम डूब रहे हो, दुश्मनों द्वारा पीछा किया जा रहे हो और सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रहे हो, एक ऐसे जाल में फंसे हो जिससे निकलना इम्पॉसिबल हो, तो खुद को छुपाना, अपनी आखिरी सांस तक थमे रहना, ये सच में स्टील था। अगर तुम पास होना चाहते हो तो भागने के लिए किसी की जरूरत कल्टीवेशन का यूज करो। हालांकि अपने टीम के साथियों या अदर टीमों के खिलाफ घातक बॉडी बल का यूज करना मना है, ये सख्त मना है। किसी ऐसे पर्सन के लिए जो चुपकर काम करने पर ध्यान देता हो। खून बहाना अपने आप में बेकार है ना। तो चलो शुरू करो, अपनी टीमें बनाओ और तुरंत यहाँ से निकल पड़ो। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है सर। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कोई कहता है कि हम फाइनल में पहुँचने वाली टीम है, टीम 5, क्योंकि हम एक ही टीम है। तो चलो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं दोस्तों, तुम मुझे गैंग कह सकते हो। तो एक बंदा मोटा कहता है कि अगर तुम गैंग के मेंबर हो। तो तीसरा बोलता है क्या तुम वही पर्सन नहीं हो जिनके बारे में अफवाह है कि वो माउंटेन क्लाइंब के मास्टर
रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो और चलो बेकार की बातें छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम सभी सामान्य ट्रेनी हैं। तो पीछे से बंदा कहता है कि मैं जिन हूँ, मुझे अपनी काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, कम से कम अदर बातों पर। तो एक बंदा कहता है कि मैं मुआंग हूँ, तो दूसरा कहता है मैं खाक हूँ। हमारे एमसी पे पूछता है कि तुम कौन हो, तो हमारा एमसी कहता है कि मैं सियोली हूँ और डिसाइपल गोनमा द्वारा भेजा गया। ये बात सुनकर वो लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, ये सोचना कि तुम सीक्रेट लॉर्ड गोनमा के सबऑर्डिनेट हो। टीम प्रैक्टिस में एक मजबूत सहयोगी का होना बहुत ही जरूरी है। इस ट्रेनिंग में टीम वर्क किसी भी अदर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सियोली, तुम्हारे साथ एक ही टीम में होने पर खुशी है। तुम्हारा एमसी भी कहता है कि ऐसा कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो वो बंदा बोलता है कि तो अब हमें इंस्ट्रक्टर के आने से पहले एक अच्छी जगह सुरक्षित कर लेनी चाहिए। छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? तो उसके बगल वाला कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले सबसे ऊंचे पेड़ की तलाश करनी चाहिए। अगर हम ऊंचाई पर होंगे तो हम आसपास के ज्योग्राफी और किसी भी हलचल को एक नजर में देख सकेंगे। तुम्हारा एमसी कहता है कि ये सबसे अच्छा रास्ता नहीं है। तो पूछता है कि क्यों? तुम्हारा एमसी बताता है कि ऊंचाई वाले इलाके दूसरों को देखने के लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि बदले में हमें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो मोटा वाला कहता है कि हम इसे चुपके से छुपा सकते हैं। तुम्हारा एमसी कहता है कि इंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल यही सोच रहा होगा। तुम्हारी सीक्रेट चाल कितनी भी चतुराई क्यों ना हो, जो पर्सन एक्टिव से ढूंढ रहे हैं और सुरागों की तलाश कर रहे हैं, उससे बचना मुश्किल है। पहले यहाँ पर इकट्ठा सभी लोग चुपकर काम करने में माहिर हो। हमारा अपोनेंट एक इंस्ट्रक्टर है, एक ऐसा उस्ताद जो हमसे कहीं ज्यादा हाई लेवल का है। तो बंदा कहता है कि तो फिर तुम क्या करने का सुझाव देते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि किसी भी तरह के टकराव से पूरी तरह बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो फाइनली बात इस पर आकर टिक जाती है कि हम शिकार बनते हैं या नहीं। सभी लोग इंस्ट्रक्टर द्वारा पकड़े जाने से बचने को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये टैक्टिकल ट्रेनिंग है। इस प्रैक्टिस का मेन गोल इंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब हमें सच में छिपने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि हमारी पहचान सामने आ जाए, बस ये सुनिश्चित करना बाकी है कि दूसरी टीम पहले पकड़ी जाए। तो उसके बगल वाला कहता है कि मैं समझ गया, शिकार करना डेफिनेटली शिकार बनने से कहीं ज्यादा मजेदार है। तो वो लोग कहते हैं कि मैं इससे एग्री हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तो चलो कैमोफ्लेज से शुरू करते हैं। अपने बॉडी पर कीचड़ मलो और खुद को घास से ढक लो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शरीर को भी छुपा लो। हम अपनी दिखावट को चाहे कितनी भी अच्छी तरह छुपा लें, जिसकी सूंघने की शक्ति तेज हो वो हमें तुरंत पहचान लेगा। तो वो बंदे कहते हैं कि जानवरों के चेहरे शानदार, तुमको अपने काम की अच्छी जानकारी है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारा एमसी कहता है कि टीम 4 हमारे आसपास है। तो वो लोग कहते हैं कि कहाँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि वो काफी दूर है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ हमें किसी को दिखाया जाता है जहाँ एक बंदे का गर्दन पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि चुप रहो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो जब तक तुम मरना ना चाहते हो। तो बीच वाला बंदा आके कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि चट्टान के पास भेड़ों में छिपना है। ये एक बहुत बुरा ही विचार था, है ना? मुझे यकीन है कि इंस्ट्रक्टर भेड़ों की जांच करेंगे। तो वो बंदा कहता है कि अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो बाकी सब लोग साउथ की ओर चले जाओ, मैं पीछा कर रहे इंस्ट्रक्टर को लुभाऊंगा और नॉर्थ की ओर बढ़ूंगा, और अगर जरूरत पड़े तो मैं इंस्ट्रक्टर को भी एक घूंसा मार दूंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं। बस इतना ही। तो ये बात सुनकर वो बंदा सोचता है कि ये कमीना ये तो बस अपनी मन मर्जी कर रहा है, और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा, तो तुम मुझे छोड़ दो। तभी हमारे एमसी पीछे से आके नकाब पहने रहता है और कहता है कि वो आदमी आखिर क्या कर रहा है? वो हमारे आसपास के पेड़ों की शाखाओं को तोड़ रहा है। तो एक बंदा कहता है कि इससे इंस्ट्रक्टर की नजर जरूर पड़ेगी, और हमारे एमसी से पूछता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? ये सब बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम एरोगेंट बास्टर्ड। और सीधा हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और वहाँ पर लैंड करता है, लेकिन हमारा एमसी वहाँ से डॉज कर लेता है और हमारे एमसी से कहता है कि तुम कमीने क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? मैं शिकार कर रहा हूँ। मैंने निकास द्वार से लेकर यहाँ तक पूरे रास्ते में अपने निशान छोड़े हैं। अब तक इंस्ट्रक्टर जंगल में इंटर कर चुका है और सीधे हमारी और उस रास्ते को फॉलो कर रहा है। ये बात सुन के ये कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारे पास यूं ही खड़े रहने का समय तो नहीं है ना? अभी अभी उस जोरदार धमाके के साथ तुमने एक तरह से इंस्ट्रक्टर को ये संदेश दे दिया है कि हम यहाँ पर हैं। ये बात सुन के वो गुस्साते हुए मुस्कुरा के कहता है कि ये तो बिल्कुल सही है, अगर मैं तुम्हें भी मार भी गिराऊं आखिर में तो तुम ही मशहूर हो जाओगे, है ना? जब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मारता तब तक सब ठीक है। तुम्हारा एमसी भी कहता है कि ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो चलो फिर करो।
तभी एक वो नाम का इंस्ट्रक्टर ढूंढते हुए आ जाता है और टहनी को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मुझे लुभाने के लिए कोई सुराग छोड़ा हो। उन्हें चुप जाना चाहिए था, फिर भी इसके बजाय वो अपनी सिचुएशन एक्सपोज कर देते हैं। क्या इसे दुस्साहस कहना चाहिए? तभी उसके बगल से एक जोधर ब्लास्ट होता है और वो कहता है कि ठीक है, वो चाहे जो भी सोच रहे हो, मैं खुद इसकी जांच करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वो बंदा हमारे एमसी पे बस बार बार अटैक कर रहा होता है। अटैक को डॉज करके हमारा एमसी कहता है कि बिना किसी तैयारी की गई एक तीर व तलवारबाजी टेक्निक इतना खराब भी नहीं है। और उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये बात सुन के वो बंदा गुस्साते हुए कहता है कि तुम्हारी तो, और अपने मन में सोचता है कि अब तक जब मैंने ब्लड सी शॉर्ट सोल का इस्तेमाल अचानक हमले के रूप में किया था, तब मेरे कुछ सीनियर को छोड़कर कोई भी इससे बच नहीं पाया था, लेकिन इस आदमी ने तो इसे चकमा दे दिया। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे सीनियर के समान लेवल पर है? ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी हमारे एमसी पे अटैक करता है तो हमारे एमसी उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करके एक पेड़ पे चढ़ जाता है। ये देख के वो एकदम गुस्सा आ जाता है और हमारा एमसी जाते हुए कहता है कि लगता है कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ गए हैं, और वो भी हमारे एमसी के साथ भागने लगता है। और वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, उस आदमी की वजह से। तभी पीछे से आवाज आती है कि बस इतना ही काफी है। वहाँ पर इंस्ट्रक्टर हुआ आके बोलता है कि तुम उससे किसी भी हालत में बच नहीं सकते। ट्रेनिंग आज्ञाकारी चेहरा दिखाओ और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो। और क्या तुम दौड़ते रहोगे? ठीक है, तो मैं खुद तुम्हें पकड़ लूंगा और फेल कर दूंगा। और दूसरी तरफ वो अपने मन में सोचता है कि मेरी और पीछा करते हुए उसकी गति और हरकतों को देखकर लगता है कि उसकी फुर्ती कम से कम मेरी फुर्ती के बराबर है। बिना अपनी पहचान बताए किसी ट्रेनी से भाग जाना या उससे लड़ना। और ट्रेनी कहता है कि अगर मैं इतनी दूर पर उसे खो देता हूँ, मैं ब्लड रिवर स्क्वाड का इंस्ट्रक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन तभी उसके अटैक हो जाता है और वो बंदा कह रहा होता है कि पकड़े जाने और एक्साइल किए जाने के बजाय इंस्ट्रक्टर को मार डालना बेहतर होगा। और वो अपना कोई एक्सट्रीम ब्लड असुरा आर्ट को यूज करके उस पे अटैक करता है तो वहाँ पर रेड कलर का कुछ छा जाता है और इंस्ट्रक्टर पे लग जाता है, जिससे उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये बंदा कहता है कि मुझे इसे जल्दी से निपटाना होगा, इससे पहले कि कोई इसे देख ले। तभी हमारा एमसी पीछे से पेड़ में बैठ के ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये सोचकर ही हैरानी होती है कि तुम किसी इंस्ट्रक्टर को जान से मारने की कोशिश करोगे, तुम्हें वाकई बहुत हिम्मत है। तभी हमारे एमसी को वो देख के तुम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चलो नेगोशिएट करते हैं, मैंने अभी कुछ नहीं देखा, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो हमारा एमसी कहता है कि ये मेरे लिए इतना फायदेमंद क्यों साबित होता है? तो वो बंदा कहता है कि क्योंकि तुमको मुझे अपना दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दरअसल मैं इस बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने की सोच रहा हूँ। ये देखना मजेदार होगा कि वो इसे कैसे संभालते हैं। क्या वो तुमको तुरंत डिस्क्वालीफाइड कर देंगे या फिर तुमको मौके देते रहेंगे? तभी वो अपनी पावर को रिलीज करता है। हमारा एमसी भी नीचे आता है पेड़ से और ये बंदा कहता है कि क्या तुम सच में मरना चाहते हो? मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा तुम्हें चूज करने का। तभी हमारा एमसी एक लकड़ी उठाता है और कहता है कि मुझे हंसाओ मत, तुमको क्या लगता है कि तुम किसे धमकी दे रहे हो? तुम्हारे जैसे आदमी को तो अपनी एनर्जी पर ही ठीक से कंट्रोल नहीं आ रहा है और वो बस उसे बेवजह बर्बाद करता रहता है। तो सामने वाला बंदा कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वो हम में से एक ही है, उसे यही मारना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ये मैं हूँगा या फिर तुम? तभी वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि मरने वाले तो तुम ही होगे। और वो एक्सट्रीम ब्लड असुरा टेक्निक को यूज करके हमारे एमसी पे अटैक करता है। वहाँ पर एक जोधर ब्लास्ट होता है और वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत और एनर्जी को बाहर निकाला, तुम्हारी डेथ, और इतना बोल ही रहा होता है। तभी हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है क्या मैं तुमको एक हाई रियलम दिखाऊं? और वो जो लकड़ी पकड़ा हुआ होता है आसमान में करता है, जिससे उसके अटैक वहाँ पर घूमने लगते हैं। ये देख के ये बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये हो सकता है? टेलीकिनेसिस? बकवास, ये तो इल्यूजन ही होगा। किसी भी ह्यूमन के लिए इस लेवल की कॉम्पैक्ट पावर का प्रदर्शन करना इम्पॉसिबल है। और उसके हाथ कांपने लगते हैं और कहता है कि मेरे लॉर्ड सैल्मा भी ऐसे भयानक स्किल का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करने में एबल कोई पर्सन है तो वो डेफिनेटली एक मार्शल गॉड ही होगा, हेवनली डेमन नहीं, कल्ट का लीडर। तभी हमारा एमसी उसी के अटैक को उसके ही सामने कर देता है, जिससे उसके चपेट में आ जाता है और वो भी वहाँ मारा जाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं अपने अपोनेंट की एनर्जी को अपनी इनर एनर्जी के एब्सॉर्ब करने के बाद नेचर की एनर्जी को एब्सॉर्ब और कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये मेरा पहला कोशिश नहीं था, लेकिन एक साथ 3 अलग अलग एनर्जी को एब्सॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल था। मैं तो बस उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बना रहा था। मैं अपनी ताकत पर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। खैर मैं अब कहाँ हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान पूरी तरह से फाइट में था, इसलिए मैं उस दूरी से कहीं आगे निकल गया हूँ जितनी दूरी तय करने का मैंने इरादा किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्क्वाड के मेंबर अभी कहाँ पर हैं, या यूँ कहूँ कि मैं लकी था। अगर स्क्वाड के मेंबर ने ऐसे नजारा देखा होता, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। जाते हुए कहता है कि इससे पहले कि दूसरे इंस्ट्रक्टर इस एरिया में जमा
हंगामा हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्योंकि इंस्ट्रक्टर H1 के अंतिम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मुझे इस बारे में पहले से ही बुरा आभास था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उनसे कहा था कि हत्या करना जायज नहीं है। तभी वहाँ पर चीफ इंस्ट्रक्टर भी होता है और वो कहता है कि ये शायद डिसाइपल के सबऑर्डिनेट में से एक है ना? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी पीछे से एक और इंस्ट्रक्टर आके कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो है, लेकिन अगर तुमको ज्यादा सटीक एनालाइज चाहिए तो लगता है कि हमें अच्छे से जांचना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार इंस्ट्रक्टर हुओ पर हमला करने के लिए जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है वो ये ब्लड सी स्वॉर्ड सोल का 7वां रूप प्रतीत होता है। ये बात सुन के चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हारा मतलब फर्स्ट डिसाइपल सेल्मा की मार्शल आर्ट से है, तो क्या वो दूसरी लाश यो सुओंग की हो सकती है? तो वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, बिखरे हुए मांस के टुकड़े पर चेहरे की विशेषताओं को देखकर हालांकि सिचुएशन भयानक है, फिर भी ये सच में यू सुओंग है। तो चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये कुछ अजीब है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी डेथ भी ब्लड सी स्वॉर्ड सोल के 7वें रूप ने ही की थी। तो वो बताता है कि हाँ, टेक्निक तो वही है, लेकिन पावर में जमीन आसमान का अंतर है। पीछे से एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ब्लड सी स्वॉर्ड सोल का 7वां रूप फर्स्ट डिसाइपल सेल्मा की अदर मार्शल आर्ट है, इसलिए भले ही वो अभी क्रोधित हो जाए, अगर हम ये साबित कर दे कि यू सुओंग ने इंस्ट्रक्टर हुओ की हत्या करने के लिए घातक चाल का इस्तेमाल किया था, हम सीधे फर्स्ट डिसाइपल सेल्मा से इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन यू सुओंग की हत्या उसकी अपनी ही तलवारबाजी की टेक्निक से हुई थी, इससे भारी हंगामा मच सकता है। तो चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैंने क्लियरली सुना था कि ये एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है। तो ये बंदा कहता है कि ये जानकारी कहाँ से लीक हो गई होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोई और पर्सन हो जो सीधे तौर पर कल्ट के लीडर के ऑर्डर के अधीन हो। तो चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है कि चलो इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाओ जो सुबह समाप्त होने वाला था। तो वो कहता है कि क्यों? तो वो बताता है कि चाहे वो कल्ट के लीडर का सबऑर्डिनेट हो या किसी और का, प्रॉब्लम यह है कि यू सॉन्ग का हत्यारा यहाँ मौजूद है, फिर हमें बस उसे ढूंढना होगा। पहाड़ में कोई इम्पोर्टेंट वस्तु रखो, चाहे वो खजाना हो या कुछ और, इंस्ट्रक्टर को पहरा देने के लिए तैनात करो ताकि इसे चुराया ना जा सके, और केवल उसी टीम को पास करो जो इसके बावजूद इसे हासिल करने में कामयाब हो। बेशक हमें घातक वॉर की अनुमति देनी होगी, हमें उन्हें अपने सभी छिपे हुए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना होगा ताकि वो गोल को प्राप्त कर सके। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो खुद सामने आ जाएगा, यो सॉन्ग की हत्या करने वाला पर्सन। तो सामने वाला बंदा कहता है कि जो भी पर्सन अपनी वास्तविक एबिलिटी को प्रदर्शन में फेल रहता है उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। क्या ऐसा ही होगा? तो चीफ कहता है कि हमें हर हाल में इस मौत के कारण और रिजल्ट का पता लगाना होगा, अदरवाइज डिसाइपल इसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्पेशली फर्स्ट डिसाइपल सेल्मा, उसके स्वभाव को देखते हुए वो ब्लड रिवर स्क्वाड के साथ ऑल आउट वॉर छेड़ने का जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो सकता है और सब कुछ तहस नहस करने की कोशिश करना। जल्दी से हमें अपराधी को ढूंढना ही होगा।